of life processes. We will see the MCQ. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स? इसमें से कौन है जो एनर्जी फूड है? तो बहुत इजी है, पढ़े हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। देख लो आंसर ए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इज फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। मीन्स अगर बिना किसी को मारे, बिना किसी एनिमल का को किल किए हुए हम उस एनिमल से फूड अगर लेते रहते हैं, इस टाइप के न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? तो सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, होलोजोइक है, ऑट्रो है। देख लो आंसर, पढ़े हो, 7th में भी है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई। फंजाई में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो वहीं पीछे वाला आंसर है। नहीं, पीछे वाला नहीं है, इसका ऑप्शन हम लोग पहले देख लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन पैरासिटिक है, होलोजोइक है, ऑटोट्रोपिक है, सेप्रोफिटिक है। तो जो हमें मालूम है, फंजाई डेड एंड डिकेइंग जो पार्ट्स होते हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लेसेज होते हैं, वैसी जगहों पे ग्रो करते हैं, तो उसको सेप्रोफिटिक हम लोग बोलेंगे। रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। मीन्स जो रूट्स होते हैं वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किस प्रोसेस से करते हैं? तो हमें जो है ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि अगर ये वाटर पार्टिकल है और ये हमारा जो है रूट्स है, तो वाटर पार्टिकल से रूट्स में वाटर कैसे आएंगे? इस तरह के एब्जॉर्प्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो यही इसका आंसर होगा। तो अगर सोच लिया तो गुड। ऑस्मोसिस 9th में भी है। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ। मीन्स लीफ में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, किस पार्ट में होता है? बहुत इजी है, क्लोरोप्लास्ट। इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। अमीबा में फूड का डाइजेशन कहाँ होता है? इजी है, फूड वैक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सलेवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा। अगर सलाइवा में सलेवरी एमाइलेज न हो, लैकिंग, सलेवरी एमाइलेज न हो सलाइवा में, तो कौन सा इवेंट लैकिंग होगा? फर्स्ट है स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। तो जो स्टार्च का शुगर में ब्रेकिंग डाउन होगा वो अफेक्ट होगा, वो नहीं होगा, कम होगा। प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड। सी एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स। डी फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड। तो हमें मालूम होना चाहिए सबसे पहले एमाइलेज का रिलेशन किससे है। तो अगर ये मालूम है तो इसका आंसर मालूम है, स्टार्च। एमाइलेज इज स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम। विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड? विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा पार्ट है जो फूड को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है? तो ये पढ़े हो, 9th। द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप में एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक जो है वाइब्रेशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से ये होता है। तो उसको हम बोलते क्या हैं? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। एलिमिनेशन मेथड से भी इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब हम लोग देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन होता क्या है। तो अगर वो समझ लिए, वो इससे रिलेशन इससे है तो यही आंसर है, नहीं है तो इसको हटा दो ऑप्शन में से। फिर 3 बच गया, फिर ऐसे ऐसे करके हम लोग देख सकते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर। राइस वाटर में अगर फ्यू ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन डाला जाए, द सोल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन द कलर। सोल्यूशन का कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये कलर चेंज होना, ब्लू ब्लैक कलर का प्रेजेंस जो है, अपीयरेंस जो है, वो किस बात को इंडिकेट करता है?
कि फूड में फैट है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, स्टार्च है, सिंपल प्रोटीन है, सेवेंथ में है, सेवेंथ क्लास में ये चीज़ है स्टार्च। द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एग्जिट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो उसकी एग्जिट होती है, वो एलिमिनेट होता है एनल के थ्रू। तो उसको रेगुलेट कौन करता है, तो ये उसका क्वेश्चन है। तो आंसर है लीवर, एनस, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनल स्फिंक्टर। तो देख लो आंसर। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। फर्स्ट है लैक्टिक, प्लांट्स की बात पूछी जा रही है, एक कोई कंफ्यूजन ना हो, प्लांट्स की बात पूछी जा रही है, प्लांट्स। तो फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, सेकेंड CO2 वाटर एनर्जी, सी एथेनॉल, CO2 एनर्जी, डी पाइरूवेट। तो देख लो इसका आंसर, एथेनॉल, CO2 एनर्जी। एक्चुअली लैक्टिक एसिड भी एनारोबिक रेस्पिरेशन का बाई प्रोडक्ट है, बट लैक्टिक एसिड कहाँ होता है, इन आवर मसल्स व्हेन वी डू विगरस एक्सरसाइज, तो वहाँ भी लैक्टिक एसिड बनता है, क्रैम्प्स बन जाते हैं मसल्स में जो पेन करते हैं, लेकिन वो एनिमल्स में होता है, ह्यूमन बीइंग में होता है, प्लांट्स में पूछा जा रहा है। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। मीन्स जो ग्लूकोज से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है पाइरूवेट, वहाँ तक तो ठीक है। अब पाइरूवेट से CO2 वाटर एनर्जी में जो कन्वर्जन होता है वो कहाँ होता है, ये उसका क्वेश्चन है। डी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस अकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। अब ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये जो ग्लूकोज से पाइरूवेट, फिर पाइरूवेट से जो है फर्दर CO2 एनर्जी, वाटर वगैरह बनता है, ये पूरा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है। ये प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म, 9th क्लास में है। नेम द सब्सटेंसेज हुज बिल्डअप इन द मसल ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है कि विगरस एक्सरसाइज जब हम लोग करते हैं तो कौन सा सब्सटेंस बिल्डअप होता है। तो नेम द पोर्स इन द लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। लीफ में जैसे हमारे बॉडी में नोज होता है जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, उसी तरह लीव्स में भी कुछ पोर्स होते हैं जहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है फॉर रेस्पिरेशन। उसको क्या बोलते हैं, बहुत इजी है। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसको शब्दों पे ध्यान देना है। रेस्पिरेटरी का मतलब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो वहाँ तक पहुँचना होगा। अगर ये मालूम हो गया तो इसका आंसर मालूम हो गया। विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीफ। अब रूट से लीफ में कौन, पढ़े हो, कितनी बार पढ़े हो। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द फ्लोएम, फूड का मूवमेंट जो फ्लोएम में होता है ट्रांसलोकेशन बोलते हैं उसको। अ ब्लड वेसल्स विच पंप द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द एंटायर बॉडी। अब इसको भी हमें समझना पड़ेगा। अगर ये हमारा हार्ट है, ये हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड जा रहा है, हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड जा रहा है। तो हार्ट से ब्लड को बॉडी में ले जाने वाला कैपिलरीज कौन है, या तो आर्टरी होगा या तो वेन होगा। आर्टरी। नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन ब्लड। अब ब्लड जो है सर्कुलेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, तो ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड है जो सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं,
पॉई होल, लिम्फ। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब हमें इसके लिए किडनी का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि ये किडनी का स्ट्रक्चर है इस तरह। यहाँ से जो है ये ट्यूब आती है, यहाँ एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे एक जो है होल इस तरह होता है। इस तरह कुछ किडनी का स्ट्रक्चर होता है। तो पूछा जा रहा है कि किडनी को यूरिनरी ब्लैडर, तो हमें मालूम है ये किडनी है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? तो अब स्ट्रक्चर बता दिया, अब तो आंसर इजी हो गया। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेज। मतलब नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जहाँ सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब कुछ चीज़ें जैसे यूजफुल ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड वाटर अगर हमारे ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर नीचे आ गया और वो यूरिन के रास्ते बाहर निकलना चाह रहा है, तो कुछ रीअब्जॉर्प्शन होता है जहाँ ये यूजफुल जो सब्सटेंसेज होते हैं उनको फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ होता है? ट्यूब्यूल में। अब ट्यूब्यूल बहुत सारे होते हैं, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, हेनले लूप, वो अलग बात है, लेकिन ट्यूब्यूल इसका आंसर है फिलहाल। वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर, यानी जो गंदा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, उसका फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? तो हमें मालूम है इसका आंसर। द प्रोसीजर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड। मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे जिस प्रोसेस के थ्रू ब्लड से जो है ब्लड को क्लीन किया जाता है, उसमें से यूरिया को अलग किया जाता है। तो तुम लोगों ने सुना होगा, कई बार किडनी खराब हो जाता है तब भी हम लोग सुने होंगे, डायलिसिस। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन द एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, करेक्ट सीक्वेंस पूछा जा रहा है, तो करेक्ट सीक्वेंस हमें मालूम होना चाहिए। वैसे है बहुत इजी कि पहले माउथ से स्टमक होता है, तो नहीं, ये गलत है। क्या माउथ से इसोफेगस होता है? सही है। इसोफेगस से स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन देन लार्ज, हाँ ये सही हो सकता है। माउथ टू स्टमक अगेन गलत। माउथ टू इसोफेगस देन स्टमक देन लार्ज फिर स्मॉल, तो ये भी गलत है, पहले स्मॉल होगा। तो बी आंसर सही होना चाहिए, बी आंसर सही है। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। तो यूरिन जो होता है उसका ह्यूमन बॉडी में करेक्ट पाथ क्या है? तो वहीं किडनी का फिर से स्ट्रक्चर देख लो, वही है, किडनी है, यूरेटर है, देन यूरिनरी ब्लैडर है, देन यूरेथ्रा। थैंक यू।